हेलो जी, राम राम। आप सभी ने कैसे हैं? आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं ज़्यादा अपना रिएक्शन देने की बजाय मैं आपको सीधे पॉइंट पे बातें करती हूँ। तो गाइस, मैं आज पॉइंट ये है मेरा कि मैं सपना दी, जो स्नैपी गर्ल चैनल है उनका, वायरल यूट्यूबर हैं सपना दी, मैं उनकी बातें करना चाहती हूँ। और प्लीज़ आप सभी को मेरी अगर बातों में कुछ थोड़ा बहुत भी सही लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि सपना दीदी के साथ ये क्यों हो रहा है। ये इस पूरी काली सच्चाई का पता चल चुका है कि सपना दीदी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनना और उनके कुछ पिछले व्लॉगों में जाकर भी देखना कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है और कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से नहीं। तो सबसे मेन बात ये है कि सपना दीदी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस पे कहना चाहती हूँ। क्योंकि सपना दीदी के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है। फर्स्ट बात तो यह है कि उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। उनके फर्स्ट हस्बैंड सूरज जी भी जा चुके थे और अब राजवीर जी भी जा चुके हैं। 1 साल से ज़्यादा उनको भी गए हुए हो गया। तो सपना दीदी का खुद का कहना है कि उनके जो पहले वाले हस्बैंड थे सूरज जी, वो उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। प्यार करते भी थे, नहीं भी करते थे। उनका खुद का वीडियो में ऐसा बोल रहे हैं, हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। और राजवीर जी के बारे में वो हमेशा से ही अच्छा बताती आई हैं। अच्छा तो वो सूरज जी के बारे में भी बताती आ रही थी, लेकिन राजवीर जी के बारे में तो वो अब फ़िलहाल की वीडियो में बोल रही है कि उनकी बहुत अच्छी केयर करते थे, बहुत अच्छे से रखते थे। मतलब उनको हर जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उनको सभी को पूरी तरीके अच्छी तरीके से उसने आरोप के भी पिता अच्छी तरह से बन के दिखाया, ताकि बल्कि वो उसकी अपने भाई की बेटी थी, लेकिन उसने अपने पिता होने का फ़र्ज अच्छे से निभाया था। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि भगवान से सपना दी की खुशियाँ देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने उनसे अलग कर दिया। अब वो अपने बच्चियों के साथ खुश रहने की कोशिश कर रही थी। अब ये भी कुछ लोगों को मंजूर नहीं हुई, तो उन्होंने अब उनके सास ससुर को ऐसे भड़का कर उनके घर में झगड़े करवाए, उनको मतलब भला बुरा कहा। कुछ यूट्यूब पर भी हेट फैलाने वाले आए हैं, कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो देखिए, मैं नहीं तो किसी के बारे में नेगेटिव बोलूँगी और ना ही मैं पॉजिटिव बोलूँगी। जो मैंने देखा, वो जो मैंने समझा, वो ही मैं आज यहाँ पे बोलने वाली हूँ। देखिए, शायद सपना दी के साथ झगड़े, शायद सपना दी के पैर में चोट लगी थी, तभी से लग रहा है कि उनके परिवार में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। क्योंकि सपना दी अलग रसोई में ऊपर खाना बना रही थी, नीचे उनकी सास को मैंने कभी भी वीडियो में नहीं जाते हुए देखा। उनकी मम्मी आई थी तभी वो मतलब बहुत रो रही थी। तो उस हिसाब जब भी सपना दी ने ऐसे नहीं बताया कि हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ है, पर वीडियो को देखकर हमें तब भी लग रहा था कि सपना दी के साथ कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि मैं उनकी वीडियो, राजवीर जी के साथ उनकी शादी हुई थी, तभी से उनकी वीडियो लगातार मैं देख रही हूँ। तो सपना दी के साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी काली सच्चाई ये है कि सपना दी के साथ उसके हस्बैंड नहीं है। और मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड हमेशा ये बोलते हैं कि जब घर में कलह होता है तो बाहर वालों के हाथ उठते हैं, हाथ पड़ते हैं। तो वही चीज़ सपना दी और सपना दी के परिवार के साथ हो रही है। क्योंकि सपना दी के खिलाफ उनके सास ससुर को उनके रिश्तेदार या कुछ रिलेटिव हैं, वो उनको भड़का रहे हैं ताकि सपना दी के साथ वो अत्याचार करें, उनको घर से बाहर निकाले, ताकि वो उन पर आकर हक जमा सके, उनकी प्रॉपर्टी पर, उनके मतलब जो भी संपत्ति है उस पर, सभी पर उनका हक जमा सके। और मेरा कहना यही है, सपना दी, अगर आप मेरी वीडियो देखो या फिर अंकल आंटी आप मेरी वीडियो देखो, अपने तो अपने ही होते हैं। मेरा कहना तो ये है कि ठीक है, अभी आपके झगड़े चल रहे हैं तो आप कुछ दिनों दूर दूर रहिए, और लेकिन कुछ दिनों बाद आपके लिए अच्छा यही हो गया कि आप अपने बच्ची को अपनाओ, अच्छे से प्यार करो, उनके साथ अच्छे से रहो। और सपना दी, आप भी अपने सास ससुर की सेवा पानी करो जैसे हमेशा से करती आ रही हूँ। और देखो, उनके बिना आपके पास कुछ नहीं है, और उनके पास आपके बिना कुछ नहीं है। आपकी बच्चियों के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा है। आपके बिना घर में कुल उनके 3 मेंबर बचे हैं, ताकि
उनकी आगे अभी देखो, अभी उनकी एज है, अभी भी वो कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर वो बूढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल जब उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होगा, तब आप ही को उनकी केयर करनी पड़ेगी। ये जो आपके रिश्तेदार उनको भड़का रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए ताकि वो उनको अपनापन दिखा के कभी उनसे आपकी संपत्ति वगैरह कुछ लूट ना लें, धोखे से साइन वगैरह नहीं करवा लें। और जैसे रेखा दीदी अपने सास ससुर से लड़के भी अपने घर में रह रही है, तो मेरा मानना है कि आप भी अपने घर में रहिए ताकि आपकी संपत्ति आपके घर को कोई छीन ना सके। और बाहर वाले जितनी हेट फैला रहे हैं उनको फैलाने दीजिए, हम जानते हैं हमारी सपना दी अच्छी है और अंकल आंटी भी वही अच्छे हैं, हमने तो उनके मुंह से कभी ऐसा सुना नहीं, सपना दे के बताए हुए पर ही हम बोल रहे हैं। लेकिन देखो, घर में लड़ाइयाँ तभी होती हैं जब बाहर वालों के बहकाव में परिवार आ जाता है, तो वो ही हाल सपना दे के साथ हो रहा है। उनके सास ससुर बाहर वाले के थे में आए हुए हैं, इसलिए वो सपना की हर बात पर रोक टोक करते हैं। तो बस मेरा यही कहना था कि ये है इनकी काली सच्चाई कि बाहर वालों के हाथ पड़ने के कारण उनके घर में ये परेशानियां हो रही हैं। और कल की वीडियो में आपने सभी ने देखा होगा कि सपना दी सुसाइड करने के लिए बोल रही हैं, और वो एक यूट्यूबर हैं हस्बैंड वाइफ, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उनको परेशान मत करो, उनकी कुछ दिनों की दूरियाँ हैं, वो आपस में एक भी हो जाएंगे। और भगवान से ऐसे प्रे करो कि वो जल्दी से एक हो जाए और उनकी बच्चियों को अपना दादा दादी मिल जाए और उनके दादा दादी को अपने बेटों की परछाई से मिल जाए। और सपना दी को अच्छे से रखिए और उनसे माफ़ी मांगीजिए जो भी आपने उनसे गलती हुई है, और सपना दी को गले से लगाकर अपने घर पे बुला लीजिए, यही अच्छा होगा। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सपना दी आप भी समझने की कोशिश कीजिए। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप जाकर अपने परिवार को अपना लें ताकि बाहर वालों के हाथ ना पड़े, आपकी संपत्ति आपसे नहीं छीन पाए वो, और अपना हक दिखाइए। और अपने सास ससुर को भी बोलिए कि भाई ये मेरा है, मैं किसी के हाथ नहीं लगने दूँगी। तो गाइस, मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू।